आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। नमस्कार। सादाब रिजवी, एक बैंक छू होने वाला है, यानी कि आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो पूरी खबर के बाद में समझ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बैंक टाटा बाय बाय करने वाला है। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व जनरल मैनेजर हितेश प्रवीण चंद मेहता पर बैंक से 122 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगा है। जी। ये घोटाला तब हुआ जब हितेश बैंक के जनरल मैनेजर थे और दादर गोरेगांव ब्रांच की जिम्मेदारी उनके पास थी। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दोनों ब्रांच के खातों से 122 करोड़ रुपए का गबन किया है। बैंक के चीफ अकाउंट्स ऑफिसर की शिकायत पर दादर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक ये घोटाला साल 2020 से 2025 के बीच हुआ है। पुलिस को शक है कि हितेश के अलावा एक और व्यक्ति भी इस घोटाले में शामिल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे आगे की जांच के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ट्रांसफर कर दिया गया है और दादर पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। अब EOW की जांच से ये साफ होगा कि ये घोटाला कैसे अंजाम दिया गया और इसमें कितने लोग शामिल थे। साथ ही ये भी पता चलेगा कि क्या बैंक की ओर से नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने में कोई लापरवाही बरती गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इस बैन के बाद अब बैंक न तो किसी को नया लोन दे सकेगा और न ही मौजूदा लोन का नवीनीकरण कर सकेगा। साथ ही बैंक नई जमा राशि एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और कोई निवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अपनी देनदारियों के लिए पेमेंट भी नहीं कर सकेगा और संपत्तियों को बेचने पर भी रोक लगी है। तो सादाब रिजवी, इन सब घपलेबाजियों का आम पब्लिक जिनका उसमें अकाउंट है उनके साथ बहुत ही अन्याय होना शुरू हो जाएगा और ये कब मामला सॉर्ट आउट होगा ये अभी वक्त बताएगा। उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम लोगों को जिनकी इसमें खाते हैं, जिन्होंने इसमें पैसा जमा किया हुआ है या वो किसी भी तरीके से इसके लेन देन में शामिल हैं, उनके साथ एक नई आफत आने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश के अंदर जो सरकार है, सरकार का अपना एक तंत्र है जी। जैसे किसी भी इंश्योरेंस की कंपनी के ऊपर निगरानी रखने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA का गठन किया गया है। जैसे तमाम जो शेयर मार्केट के हैं और इन्वेस्टमेंट की कंपनीज हैं उनके ऊपर सेबी का गठन किया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से बैंकिंग क्षेत्र में इन पर निगरानी रखने के लिए RBI का ही गठन सरकार द्वारा किया गया है। सरकार की अपनी खुद की एक शाखा है RBI और जो तमाम बैंकों पर देख रेख रखती है, निगरानी रखती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई भी बैंक इस तरीके से दिवालिया होने की कगार पर है तो इससे पहले RBI क्यों नहीं ऑडिट करती, या अगर ऑडिट सही तरीके से हो रहे थे तो RBI को जानकारी क्यों नहीं थी, और अगर RBI को जानकारी थी तो RBI ने पहले ही क्यों नहीं ठोस कदम उठाए और पहले ही इन लोगों को नोटिस क्यों नहीं थमाए, आगाह क्यों नहीं किया। बिल्कुल। जब बहुत सारी जनता की गाढ़ी कमाई बैंकों में इकट्ठा हो जाती है तब सरकार फैसला लेती है कि ये बैंक दिवालिया हो गया है, इसको बंद कर दिया जाए, इसकी लेनदारी, इसकी देनदारी सब बंद कर दी जाए। तो आम जनता का क्या होगा। और भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति वो है कि अब जो इंटरनेशनल एजेंसी भारत का बता रही है कि जो इसका पायदान था वो अब 2 नंबर और गिर चुका है। स्तर जो था भ्रष्टाचार के मामले में भारत का वो 2 स्तर और ज्यादा गिर चुका है। जब से कि 2014 से मोदी जी की सरकार है तब से भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पनप रहा है। अब 2014 के बाद विभाग जी, एक बड़ी सिंपल सा उदाहरण देकर आपको बता दूं, 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तो चिटफंड कंपनियों को बंद करने की कवायद शुरू हुई और बहुत सारी अवैध कंपनियां या दिवालिया कंपनियों को बंद कर दिया गया जी। लेकिन क्या ऐसी रियल एस्टेट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी या चिटफंड कंपनी जिनके अंदर तमाम आम जनता का निवेश था, वो निवेश वापस मिला? सरकार मॉर्गेज कर रही है कंपनियों के सारे संपत्तियों को और उनके धन को, उनके अकाउंट को सीज कर रही है, लेकिन जनता को कोई पैसा नहीं मिला। बिल्कुल पैसा मिल रहा है। सीज तो सरकार कर रही है,
जो उनकी रिकवरी का काम है वो सरकार कर रही है। लेकिन सरकार को एक तरफ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कदम उठाने की, वो है कि जनता का जो पैसा है वो भी उसको रिफंड किया जाए। लेकिन कभी भी जब बैंक या कंपनी ऐसे दिवालिया होते हैं या भ्रष्टाचार का आरोप लगता है या उन पर घोटाले की खबरें सामने आ जाती है, उनके ऊपर आरोप लग जाते हैं, तो फिर सबसे पहले सरकार उनको बंद कर देती है, लेकिन जनता का ध्यान नहीं रखती है। जनता का ध्यान नहीं रखती है। और जो आरोपी है, या तो आरोपी फरार हो जाता है, विदेश चला जाता है। अगर विदेश नहीं जाता तो कहीं ना कहीं उसी पैसे को, जो आम जनता का पैसा है, उसी पैसे को कहीं ना कहीं अपने तरीके से खर्च करता है और खुद पैसे से दुबई चले जाते हैं, अपना बचाव करता रहता है। लेकिन आम जनता जिनका पैसा गाड़ी कमाई लगी हुई है, उनके हाथ में सिर्फ रह जाता है बाबा जी का ठुल्लू। बिल्कुल। और बेबाक जी, सरकार को इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, चाहे कोई बैंक दिवालिया हो या चाहे कोई कंपनी बंद कर दी जाए, लेकिन आम आदमी का पैसा मिलना चाहिए बस। बिल्कुल। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।